आईपीएल 2026 को लेकर बहुत सारी ट्रेड न्यूज निकल कर आ रही है। ये ट्रेड होने वाला है, वो ट्रेड होने वाला है, जिसमें से 95% फेक है। और ऐसे काफी यूट्यूब चैनल्स हैं भाई, वो हर रोज ट्रेड करवा रहे हैं, हर रोज वीडियो डाल रहे हैं, हर रोज वीडियो में 3 से 4 ट्रेड ही करवा रहे हैं। उनका ट्रेड खत्म ही नहीं हो रहा। इतने तो भाई उन्होंने इतने इस साल ट्रेड करवा दिए जितने पूरे आईपीएल इतिहास में नहीं हुए होंगे। क्योंकि अगर आप आईपीएल पूरे इतिहास में देखोगे तो हर साल देखोगे तो 1 या 2 मुश्किल से ट्रेड होती है, वरना काफी ऐसे साल गए जिसमें ट्रेड ही ना हुई हो। पर ये लोग तो हर रोज वीडियो डाल रहे हैं, हर रोज ट्रेड पे ट्रेड ही करवा रहे हैं, मामू बना रहे हैं एक नंबर के। आप यहाँ पे उनकी चैनल एडिटर दिखा भी देगा, उसमें कोई ऐसा है नहीं, दिखा देगा यही है, ठीक है। ये हर रोज ट्रेड करवा रहे हैं। और ऑलमोस्ट देखोगे तो जितनी भी मीडिया एजेंसी है उसमें काफी ट्रेड की न्यूज चल रही है, हर रोज रिपोर्ट कुछ ना कुछ आ रही है, ये ट्रेड होने वाला है, वो प्लेयर ट्रेड होने वाला है। मैं अभी तक इसके ऊपर कोई भी वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि सारी फेक थी, ठीक है। कुछ ऐसे अपडेट्स निकल कर आ रही है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। और भी काफी अच्छी अपडेट्स निकल कर आ रही है। ट्रेड सिर्फ नहीं, और भी अच्छी अपडेट्स है जो आईपीएल 2026 के ऊपर है, उसके ऊपर भी फोकस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहली अपडेट है, आरसीबी को अपना नया होम ग्राउंड मिलने वाला है। क्योंकि लास्ट ईयर जो आरसीबी जीती थी उसके बाद बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो स्टैम्पर्ड हुआ था, जो दुर्घटना हुई थी, उसके चलते उन कर्नाटक के सीएम ने यह फैसला किया है और उन्होंने बिल भी पास कर दिया है, अप्रूवल भी दे दी है। पूरा 1650 करोड़ का प्रोजेक्ट रहेगा, पूरा स्पोर्ट्स क्लब बनने वाला है जिसमें 80,000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम बनाया जाएगा। और यह बनने वाला है सूर्या सिटी के अंदर। 80,000 कैपेसिटी यानी कि समझ के चलो सेकंड लार्जेस्ट इंडिया का स्टेडियम बनने वाला है एज कैपेसिटी के मामले में। क्योंकि पहला नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, अभी दूसरा जो बनेगा वो बेंगलुरु में बनने वाला है। और आरसीबी का यही होम ग्राउंड रहेगा भी। तो आरसीबी फैंस के लिए एक अच्छी चीज ये हो जाएगी, थोड़े टिकट के प्राइसेस कम भी हो सकते हैं और कैपेसिटी बढ़ेगी। क्योंकि क्या है 28,000 में जो 28,000 जो कैपेसिटी चिन्नास्वामी की थी, 28 या 30,000 के आसपास, उसमें कम लोग और देखने वाले लोग की ज्यादा डिमांड, ठीक है। तो डिमांड सप्लाई में देखोगे थोड़ी प्राइसिंग भी बढ़ जाती है, पर यहां पे थोड़ी प्राइसिंग भी एवरेज हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा लोग मैच को देख भी सकते हैं। दूसरे बेटा, लखनऊ सुपर जायंट अपने कोच और अपने मेंटोर जहीर खान को रिलीज करने वाली है आईपीएल 2026 से पहले। तीसरे बेटे, रविचंद्रन अश्विन ने फाइनली सीएसके को कह दिया है कि वो 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले वो उनको रिलीज कर दे, और जो सीएसके की जो एकेडमी है जिसमें वो कोच है उससे भी वो रिलीज कर दे, उससे भी वो हटा दे। वो टोटली वो सीएसके से रिजाइन करना चाहते हैं, ऐसा अश्विन ने सीएसके को कह दिया है। हालांकि ये नहीं भी कहते तो भी सीएसके रिटेन नहीं करने वाली थी, क्योंकि अश्विन का भी देखोगे सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ऑलमोस्ट ले चुके हैं। ना भी वो बॉलिंग में वो पहले जैसी धार है, ना ही बैटिंग में ऐसा कुछ कर पाएंगे। और उनके ऊपर सीएसके ने 9.75 करोड़ रुपए स्पेंड किए थे, जो पूरा वर्थलेस रहा है। तो अभी कुछ ट्रेड न्यूज भी देख लेते हैं। तो आज की चौथी अपडेट यह है कि केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स को अप्रोच किया है केएल राहुल के लिए। वो केएल राहुल के साथ ट्रेड करना चाहते हैं और ये रिपोर्ट डाली है टाइम्स ऑफ इंडिया ने। और केएल राहुल, देखो केएल राहुल की डिमांड है, अच्छा परफॉर्म किया है, हालांकि हर मैच जीता नहीं पाया नीचे से, और हर मैच में ऐसा भी नहीं हुआ, एक का दुक्का कर देखोगे तो उसने बहुत बड़ी पारी, मैच विनिंग पारी खेली है। बाकी सब में एवरेज परफॉर्मेंस रहा है, पर फिर भी केएल राहुल एक मैच विनर प्लेयर है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में। उनको काफी टीम लेना भी चाहती है और केकेआर खासकर इसीलिए लेना चाहती है क्योंकि उनको एक अच्छे कप्तान की नीड है। रहाणे के साथ कंटिन्यू किया था, पर रहाणे अभी एज हो चुकी है, उनको एक फ्यूचर कप्तान चाहिए, तो उनके साथ वो एक कंटिन्यू करना चाहती है, एक अच्छा चेहरा और एक अच्छे बैट्समैन, ओपनर भी चाहिए उनको, क्योंकि ओपनर भी देखोगे उनके कुछ खास तो कर नहीं पा रहे। तो केकेआर पूरी की पूरी डेस्परेट है, अच्छे एक ओपनर और एक अच्छे कप्तान को ढूंढ रही है। वो उन्होंने अप्रोच तो किया है, पर दिल्ली से देखो उनके जो सोर्सेज है टाइम्स ऑफ इंडिया के, उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया है कि दिल्ली ने ये भी कह दिया है कि आपके पास ऐसा कुछ है नहीं कि इसके साथ हमें ट्रेड कर पाए। क्योंकि केकेआर के पास अगर आप देखोगे, वैसे भी देखो वेंकटेश अय्यर एक बहुत बड़ी प्राइस में ली है, और रिंकू सिंह एक ऐसा ही प्लेयर है जिसके साथ कोई ट्रेड बनती भी है, बाकी किसी के साथ कोई ट्रेड करने पर राजी भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो मोटा मोटी ये ट्रेड डील कैंसिल ही होने वाली है, और कैंसिल हो भी चुकी है, आप समझ सकते हो। पर इससे ये एक बात है कि देखो संजू सैमसन की बहुत ट्रेड अपडेट चल रही है, उसके ऊपर हम आगे आते हैं। पर संजू सैमसन के साथ वो ट्रेड के लिए बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं केकेआर वाले, क्योंकि केकेआर को देखो सच में बहुत बड़ी नीड है एक अच्छे कप्तान की और एक अच्छे ओपनर की, जो अच्छी बैटिंग और सब तरीके से अच्छा कर पाए, और विकेट कीपिंग भी मिल जाएगी तो उनके लिए वो भी अच्छी चीज रहने वाली है। तो केकेआर का तो बहुत बड़ी नीड है, और राजस्थान और केकेआर का ये रिश्ता बन भी सकता है, उसके ऊपर आगे भी बात करते हैं। तो अभी पांचवी अपडेट वही है संजू सैमसन और सीएसके के ट्रेड डील बारे में, क्योंकि देखो ये अपडेट आप सबको पता ही होगी, पर इसमें कंफर्म अभी आगे क्या
क्या चल रहा है, अभी क्या फाइनलाइज हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको पता ही है, जैसे रिपोर्ट आ रहे थे संजू सैमसन को वो राजस्थान रॉयल्स ट्रेड करना चाहती है, उसके पीछे अगर रीजन भी देखोगे तो क्या है, देखो राजस्थान के पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि संजू सैमसन को वो ट्रेड करे या रिलीज कर सके, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बटलर जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। उनके पास अगर सीनियर प्लेयर में देखोगे तो अकेला संजू सैमसन ही है, बाकी जायसवाल रियान पराग देखोगे तो वो सब अभी इतने एक्सपीरियंस और इतने बड़े प्लेयर्स नहीं है। तो अगर वो संजू सैमसन को भी जाने देगी तो फिर उनके पास कोई ऐसे बड़े प्लेयर्स बचेंगे नहीं, कि ना ही कोई मैच विनर तो फिर भी रहेंगे, बट ऐसे कोई बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं रहने वाले राजस्थान के पास। ठीक है, तो राजस्थान के पास ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि वो उनको रिलीज करे, पर ये संजू सैमसन की ही इच्छा है कि वो रिलीज होना चाहते हैं राजस्थान रॉयल्स से। उनके बीच में तस्वीरें भी आई थी राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट के साथ बात करते हुए, तो वो संजू सैमसन का ही कॉल है। और क्योंकि संजू सैमसन का देखो ऐसे ही कॉल नहीं बना है, क्योंकि वो अपनी टीम मानते थे राजस्थान रॉयल्स को, इतने साल उन्होंने दिए भी है राजस्थान रॉयल्स को, पर लास्ट ईयर जो मुझे जो लग रहा है ना, वो जो चीजें हुई है वो हुई है उनके विपरीत। उनको जो चाहिए नहीं थी वो सारी चीजें करी गई है उनके मैनेजमेंट, उनके कोचेस के थ्रू, आप समझ सकते हो। तो उसके कारण जहां तक मुझे लग रहा है बातें बन नहीं रही है और संजू सैमसन लीव करना चाहते हैं राजस्थान रॉयल्स से, रिलीज होना चाहते हैं। तो इसी कारण से राजस्थान ट्राई कर रही थी सीएसके के साथ कि वो ट्रेड डील कंफर्म हो। तो राजस्थान ने सीएसके को ये ऑफर दिया था कि आप संजू सैमसन की जगह पे आप हमें गायकवाड़, या फिर गायकवाड़ की नहीं तो शिवम दुबे भी नहीं तो रविंद्र जडेजा, इन तीनों में से कोई एक प्लेयर हमें ट्रेड करो संजू सैमसन के साथ। पर सीएसके एक भी प्लेयर को ट्रेड नहीं करना चाहती, वो किसी भी प्लेयर के साथ ट्रेड नहीं करना चाहती, वो चाहती है हम कैश दे देंगे पर कोई भी प्लेयर नहीं लेंगे। और राजस्थान को देखोगे तो कैश की ऐसी कोई जरूरत ऐसा नहीं है कि हमें कैश ही चाहिए, राजस्थान को भी कोई एक अच्छा प्लेयर चाहिए, क्योंकि संजू सैमसन जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर को वो दे रही है तो उसके सामने एक अच्छा एक्सपीरियंस प्लेयर मिलना चाहिए। क्योंकि अभी देखोगे मिनी ऑक्शन है, मिनी ऑक्शन में कोई बड़ा प्लेयर आया नहीं आया क्या पता, किसी को कोई पता नहीं है, नहीं आया तो उनकी टीम तो वैसे भी कुछ खास नहीं थी लास्ट ईयर, और भी बिगड़ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इसी कारण से एक अच्छे प्लेयर की वो ढूंढ रहे हैं और ये ट्रेड डील को कैंसिल हो गई थी। सीएसके ने मना कर दिया, सीएसके ने बस यही ऑफर दिया था कैश के ऊपर ही, कैश ही करो तभी हम डील करने के, बाकी कोई हम प्लेयर को देने वाले हैं नहीं। और ये रिपोर्ट को फाइनलाइज किया है क्रिकबज़ ने, और इसीलिए ये ज्यादातर आप देखोगे ना थोड़ा ट्रस्टेबल आप समझ सकते हो। देखो क्रिकबज़ ने भी देखोगे तो काफी फेक रिपोर्ट डाले हैं, उन्होंने रिपोर्ट डाले वो सही ना भी हो वैसे हुआ है, बट क्रिकबज़ ज्यादातर देखोगे तो उनकी एक्यूरेसी देखोगे तो अच्छी है रिपोर्ट्स के मामले में, और ये बहुत बड़े लेवल पर वायरल भी हो चुका है, और ये ज्यादातर देखोगे अच्छी एक सेट हो चुका है, क्योंकि उनकी ऐसी तस्वीरें भी बाहर आ गई है और ऐसे न्यूज़ ऐसी बाहर आ रही है जो इस न्यूज़ को कंफर्म भी करती है। यानी कि देखोगे तो इस साल आपको ये कंफर्म हो चुका है ऑलमोस्ट, समझ कर चलो, अभी तक कोई कंफर्मेशन ऑफिशियली नहीं आया है, पर आप रिपोर्ट्स और ऐसे देखोगे और जैसे तस्वीरें देखोगे तो आपको ये कंफर्म लगेगा कि इस साल संजू सैमसन राजस्थान से नहीं खेलने वाले, कोई और टीम से ही खेलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर देखो सीएसके के साथ तो ट्रेड डील हुई नहीं है, तो आरआर ने ऑफिशियली, आरआर के ओनर ने सभी टीम्स को मेल किया है कि हमें संजू सैमसन की जगह पे हमें ट्रेड करनी है, और उनके बदले में कौन कौन से प्लेयर भी चाहिए वो भी उन्होंने मेंशन कर दिया है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो ट्रेड कर सकता है, जिससे मुझे लग रहा है केकेआर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड बन सकती है, क्योंकि उनको खास कर जरूरत है। बाकी टीम्स भी देखेंगे कौन सी टीम में जाते हैं संजू सैमसन। अगर ट्रेड नहीं हुआ तो वो आपको मिनी ऑक्शन का हिस्सा बनते हुए भी दिख सकते हैं, और अभी ज्यादातर चांस यही है कि वो रिलीज ही होने वाले हैं। तो मिनी ऑक्शन में देखो थोड़ा मजा भी आएगा, बड़ा प्लेयर की एंट्री होने वाली है संजू सैमसन की। तो ऐसे ही एक्यूरेट और फास्ट अपडेट जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको तुरंत ही इंस्टेंट अपडेट मिल जाती है, जो सी भी कोई अच्छी और ट्रस्टेड न्यूज आती है तुरंत ही आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन को सेट कर दीजिए। मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में।